आज का शीर्षक है कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों ने बनाई थी अपनी सुरक्षा के लिए और भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों को किसका डर था जिससे बचने के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी बनानी पड़ी। आओ जानते हैं इसकी सच्चाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश के करीब 150 राजा रजवाड़ों ने करोड़ों रुपया, हथियार, सैनिक और रसद सामग्री देकर अंग्रेजों की सहायता की थी, जिस कारण देश आज़ाद नहीं हो सका। लेकिन 20 से 25 साल के भीतर ही अंग्रेजों के शोषण, अत्याचार, निर्मम हत्याओं, बलात्कार, भूखमरी और गुलामी से देश भर के लोगों में आज़ादी की ललक फिर से जाग उठी। सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने के लिए देश भर में बंदूकें, भाले, फरसे, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरे, दरांती और आग लगाने की सामग्री बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगी और किसी भी दिन अंग्रेजों पर आर पार का हमला हो सकता था। इस आर पार के सीधे हमले का मतलब था अंग्रेजों की मारकाट और देश की आज़ादी। ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड सचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1876 से 1880 के ब्रिटिश शासनकाल की 30,000 से अधिक पुलिस की खुफिया रिपोर्ट और संवाददाताओं की सूचनाओं का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष दिया था कि हमें एक ऐसी सुरक्षा यंत्र की जरूरत है जिसके द्वारा आसानी से बाढ़ का पानी बाहर निकल सके। यदि सुरक्षा यंत्र यानी सेफ्टी वाल्व के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता में फैले असंतोष को न रोका गया तो अमेरिका और इटली की तरह भारत में भी हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी और हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा यंत्र बनाकर एक हाथ से अपने वफादार लोगों को पुचकारा जाए यानी अपने साथ मिलाया जाए और दूसरे हाथ से सशस्त्र क्रांति और क्रांतिकारियों को खत्म किया जाए। इस तरह सुरक्षा यंत्र यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेजों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी का गठन किया था। कांग्रेस के अधिवेशनों में अंग्रेज भी शामिल होते थे। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। 1889 में अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ और अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। मद्रास में 1894 के अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की। 1904 में बंबई अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष बना। 1910 में इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1914 में मद्रास का गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ। 1915 में बंबई का गवर्नर विलिंगडन और 1916 में संयुक्त प्रांत का गवर्नर सर जेम्स मेस्टन कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुआ। लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना बिल्कुल नहीं। इसी तरह अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और अंबिका चरण मजूमदार आदि नेताओं ने समय समय पर अनेक बार कांग्रेस की असलियत और कांग्रेसी नेताओं की अंग्रेज भक्ति उजागर की थी। दोस्तों, कांग्रेस न तो किसी भारतीय ने बनाई और न देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी, बल्कि कांग्रेस तो अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए और देश को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इसलिए गांधी और नेहरू जैसे तमाम लोग देश की जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा करते थे। जय हिंद।